मुशोको टेंसे या फिर कहे जॉबलेस रीइंकार्नेशन एक बहुत ही पॉपुलर और कंट्रोवर्शियल इसेकाई एनिमे है जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ पार्ट 1 की बात करेंगे जिसमें टोटल 11 एपिसोड्स हैं। पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं क्योंकि नेगेटिव्स के ऊपर अच्छे खासे डिस्कशंस हो सकते हैं। The best thing about this anime is the production value. स्टूडियो बाइंड का पहला एनिमे होने के बावजूद भी एनिमेशन क्वालिटी काफ़ी तगड़ी है। उसी के साथ म्यूज़िक भी काफ़ी अच्छी है। ओपनिंग वन ताबी बितो नो उता काफ़ी पॉपुलर सॉन्ग है, पर मुझे एंडिंग वन ओनली ज़्यादा पसंद आई। वर्ल्ड बिल्डिंग काफ़ी अच्छी है। स्टार्टिंग से ही बहुत सारे रेसेस, कल्चर्स और लैंग्वेजेस का नाम ड्रॉप किया जा रहा था। उसी के साथ प्लॉट आर्मर काइंड ऑफ इनविजिबल लगती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। साइड कैरेक्टर्स बढ़िया हैं, पर हम उनके ऊपर बात करेंगे नेगेटिव्स में अलग से। एक्शन सीन्स काफ़ी बढ़िया है, जो मैं इस टाइप के इसेकाई से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि ये अपना टाइम लेती है मेन कैरेक्टर को सेट करने के लिए, मैजिक सिखाने में, सोर्ड्समैनशिप के लिए वगैरह वगैरह। और आखिरी पॉजिटिव, हर आर्क आपको कुछ सिखाने की कोशिश करती है, पर रूडियस कुछ ऐसी हरकतें कर देता है जिस वजह से आपका ध्यान आर्क में क्या अच्छी चीज़ें दिखाई गई है उसको छोड़ के रूडियस के कांड के ऊपर चल जाता है। इसलिए कहते हैं अ सिंगल बैड एक्शन कैन ओवरशैडो मेनी गुड डीड्स। तो चलिए अब बात करते हैं नेगेटिव्स की। सबसे पहले हाइप, ग्रेटेस्ट इसेकाई एवर मेड। ओपिनियंस अलग हो सकते हैं, बट एनिमे एयर होने से पहले ही जो बज़ बनाया जा रहा था उस टाइम कि री-ज़ीरो से बेटर है, एसेंडेंस ऑफ अ बुकवर्म से भी बेटर है, वो भारी पड़ गया इस एनिमे पर। सेकेंडली, सेंसिटिव टॉपिक्स को कॉमेडी के तौर पर नॉर्मलाइज करना इज़ नॉट गुड। थर्डली, प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स को जस्टिफाई करना, या फिर कहे जब ऑडियंस ये नहीं समझ पाती है कि लाइन एक्चुअल में क्रॉस हुई है एंड दे ट्रीट इट लाइक अ कॉमेडी सीन और कमेंट सेक्शन में हंसने वाली इमोजी लगा देते हैं जस्ट बिकॉज ये एक इसेकाई फैंटेसी वर्ल्ड है और उन एक्शंस का कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है। इसलिए रूडियस बहुत ऐसी चीज़ें कर देता है जो उसे नहीं करनी चाहिए, और आप हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हो एज व्यूअर्स कि हम ये सोचे कि रूडियस अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करेगा, उसे गिल्ट महसूस होगी कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ मेंटली 46 का हो के भी। कम ऑन यार, ऐसे डिफेंड करोगे ये सब बोलकर। नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे अच्छी नहीं लगी वो थी पॉल ग्रे रैट के एक्शंस को ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं किया जाता है। जब भी जॉबलेस रीइंकार्नेशन की बुराई की जाती है ना, लोग रूडियस के ऊपर चढ़ जाते हैं, पर पॉल के बारे में कोई डिस्कस ही नहीं करता। मतलब चीटिंग करना इज़ नॉट दैट बैड कंपेयर टू बिहेवियर्स लाइक अ पीडीएफ, जबकि दोनों ही सही नहीं है। पॉल और जेनिथ स्टार्टिंग के एपिसोड्स में फुल लाउड स्पीकर के साथ एडल्ट स्टफ करते रहते हैं, और उनकी आवाज़ें सुनकर रॉक्सी भी अपने हाथ गीले करती है, लिलिया भी अपने हाथ गीले करती है, फिर वो पॉल को सेड्यूस करती है। बट इन सब को एक इमोशनल सीन बना दो और सारी गलतियां माफ़। जस्ट वाओ गाइस, क्या ही डिफेंस मैकेनिज्म है आपका। ऐसा ही और एक कैरेक्टर है पैक्स शिरोन, वो भी बच्चा ही है, उसकी भी हरकतें रूडियस जैसी ही है, पर वो मेंटली 46 का नहीं है रूडियस की तरह। फिर भी वो ऐसी वैसी हरकतें करता है रॉक्सी के साथ, पर ऑडियंस उसे कॉल आउट ही नहीं करती है क्योंकि लोगों को याद ही नहीं रहता है वो कैरेक्टर। सब बिजी है ना रूडियस की मारने में। पर मैं ऐसा नहीं करूँगा, सबको फेयर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। नेक्स्ट कैरेक्टर इज सॉरस ग्रे रैट। भाई ये तो सीधे सीधे बोलता है डूइंग एडल्ट स्टफ विथ मेड्स इजंट चीटिंग। तो आप देख ही सकते हो किस तरह की वर्ल्ड है ये और कैसे कैरेक्टर्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। जब मैं देख रहा था ना ये सीरीज़, मुझे अपने मन को समझाना पड़ा कि मैं गेम ऑफ थ्रोन्स जैसे कुछ कैरेक्टर्स को देख रहा हूँ जिनके अजीब हरकतों को मन में रखते हुए मूव ऑन करना पड़ेगा और इसके वर्ल्ड और लोर पे ज़्यादा फोकस करना है। So now coming to the last negative point, the protagonist is not for everyone. उसका moral progress बहुत ज़्यादा ही slow है, बट मुझे सिर्फ 4 जगह ऐसी लगी जहाँ उसने सच में लाइन क्रॉस कर दी थी। फर्स्ट, स्टीलिंग अंडरगारमेंट्स विदाउट परमिशन। तुम्हें हंसी आ रही होगी ना ये पॉइंट सुनकर, बट क्या तुमने अपने रियल लाइफ में कभी ये किया है जिस तरह से रूडियस उस अंडरगारमेंट के साथ अपनी हरकतें करता है? सेकेंडली,
टचिंग एंड ग्रोपिंग अ फीमेल व्हेन शी इज स्लीपिंग, मतलब कि बिना कंसेंट के। एपिसोड 6 की मैं बात कर रहा हूँ। थर्डली, कुछ डायलॉग्स लाइक आई एम गोना मेक अ फाइन वुमेन आउट ऑफ हर इन द फ्यूचर, इफ आई एवर सी हर अगेन आई विल मेक हर लेट मी लिक हर फीट। मतलब क्या ही ऑब्जेक्टिफाइंग कमेंट्स है, यंग गर्ल्स के फ्यूचर पोटेंशियल देख रहा है अपना मेन कैरेक्टर। एंड लास्टली जो मोमेंट मेरा बहुत मूड खराब करती है वो है एपिसोड 2 का स्टार्टिंग, जहां रूडियस अपने पेरेंट्स के फ्यूनरल में ना जाकर अपना हाथ गर्म कर रहा होता है अपने रूम में। वो सीन गाइज मुझे बहुत गुस्सा दिलाती है। चाहे आपके माता पिता कैसे भी हो, चाहे उन्होंने आपके लिए कुछ किया हो या फिर ना किया हो, बट आपको उनके फ्यूनरल में जाना चाहिए। यू आर इन दिस वर्ल्ड बिकॉज ऑफ देम। इसलिए ट्रक कुन जब उसे उड़ाते हैं ना, आई डोंट फील बैड एट ऑल। अब कुछ ऐसी चीज़ों पर भी बात करते हैं जो रूडियस ने काफ़ी अच्छी की। सबसे पहले जब वो सिल्फी को बुली होने से बचाता है। सेकेंडली, हेल्पिंग रुइजर्ड रिगेन हिज रेप्यूटेशन। एंड थर्डली, एरिस को किडनैपिंग केस से बचाना। एक फोर्थ पॉइंट भी है जिसको मैं रूडियस के पॉजिटिव्स में नहीं काउंट करना चाहता, दैट इज़ सेविंग द रिलेशनशिप बिटवीन पॉल एंड लिलिया। क्योंकि लोग पॉल की गलतियों को भूल जाते हैं। जब भी मैं पूछता हूँ लोगों से जॉबलेस रीइंकार्नेशन में क्या पसंद नहीं आता, सब लोग रूडियस 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 करते रहते हैं। मतलब बाकी सब तो बहुत अच्छे कैरेक्टर्स हैं, ग्रे कैरेक्टर तो कोई है ही नहीं। एक और चीज़, पार्ट 1 में रूडियस को लगता है कि भाई मैं तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, बट उसी चक्कर में गैब्लिन मारा जाता है। गलती उनकी ग्रुप की भी थी, बट सीरियस सिचुएशंस में डिसीजन मेकिंग अच्छी होनी चाहिए व्हेन यू आर मेंटली 46 ईयर्स ओल्ड। तो चलिए अब बात करते हैं प्लॉट की। कहानी शुरू होती है एक 34 साल के निकम्मे आदमी से। काम नहीं, दोस्त नहीं, लाइफ में कोई एम नहीं, बस कमरे का एक कोना और कंप्यूटर के अंदर इनकॉग्निटो मोड। पता नहीं क्या देखते रहता है दिन भर। उसे घर से भगा दिया जाता है, पर हीरो बनना था भाई को, इसलिए ट्रक कुन अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाते हैं और हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट पहुंच गया एक नए दुनिया में, एक नए शरीर में, पर अपने सारे मेमोरीज के साथ। तो यहाँ से उसका सफ़र कैसा रहेगा जानने के लिए देखिए मुशोको टेंसे। हिंदी डब इसका काफ़ी अच्छा है, बट रूडियस के गलत हरकतों से ज़्यादा इंस्पायर मत हो जाना। तो अब आते हैं ओवरऑल रिव्यू पर। नूब्स के लिए मास्टरपीस, जनरल ऑडियंस के लिए एक्सेप्शनल, प्रो ऑडियंस के लिए सरप्राइजिंग, रिव्यूअर्स के लिए मास्टरपीस और मेरी तरफ से मास्टरपीस विथ फ्लॉज। तो यही था आज का वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये डिटेल्ड डिस्कशन रिव्यू पसंद आया होगा। तो मिलेंगे आपसे जल्द एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।